सो फाइनली एक हफ्ते के लंबे इंतजार के बाद हमारे सामने लुकीजम चैप्टर 614 आ चुका है एंड इस चैप्टर में गैब्रियोन किम वर्सेस यहाँ पर चार्ल्स सुई की फुल टू फुल फाइट देखने को मिलेगी। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को करते स्टार्ट, लेट्स गो। तो चैप्टर के शुरुआत में हम एक पास का सीन देखते हैं। हालांकि ये पास का सीन ज्यादा पुराना नहीं है, ये पास का सीन तब का है जब यहाँ पर गैब्रियो किम ने यामाजाकी सिंडिकेट का स्टैचू ब्रेक किया था एंड वो थोड़ा बहुत पॉपुलर होने लगा था, मतलब ड्यूल के अंदर उसकी बातचीत चल रही थी। सो चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कि चार्ल्स यहाँ पर यामाजाकी सिंडिकेट के आदमियों से लड़ रहा था। उसकी वो फाइट देखकर वहाँ के कुछ लोग बोलने लगते हैं चार्ल्स को बीट करना इम्पॉसिबल है, उसने लगातार 8 फाइट्स को वॉन किया है। चार्ल्स एक ही फील्ड में नहीं, वो अलग अलग फील्ड में परफेक्ट बंदा है। अगेन से वहाँ के लोग बोलने लगते हैं यामाजाकी सिंडिकेट के आदमी इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी यहाँ पर चार्ल्स ने उन सबको अपने दम पर ही हरा दिया है। इसके बाद हमें चार्ल्स का ट्रेडिंग ऑफिस दिखाया जाता है। इसके अगले ही पैनल में हम चार्ल्स और वहाँ के कुछ लोगों को देखते हैं, जिन लोगों में से एक लड़की पूछने लगती है चार्ल्स क्या तुम्हें उस बंदे के बारे में पता है जिसने अभी यहाँ पर यामाजाकी सिंडिकेट का स्टैचू ब्रेक किया है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? जिस पर रिप्लाई देते हुए चार्ल्स बोलने लगता है यामाजाकी सिंडिकेट का स्टैचू, लगता है मुझे उस बंदे का नाम याद है, शायद उस बंदे का नाम गैब्रियोन किम है। जिसके बाद अगेन से चार्ल्स के साथ के वाले लोग में से कुछ लोग बोलने लगते हैं चार्ल्स मैंने ये भी सुना है कि वो बंदा यहाँ पर वर्ल्ड को सेव करने वाला है यामाजाकी सिंडिकेट से। जिसके अगले पैनल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यामाजाकी सिंडिकेट के आदमियों ने यहाँ पर गैब्रियोन किम का एक स्टैचू बनाया होता है, जिस स्टैचू पर यहाँ पर बहुत सारी गालियां लिखी होती हैं। एंड इतना नहीं, यामाजाकी सिंडिकेट वाले लोगों ने यहाँ पर गैब्रियोन किम के ऊपर बाउंटी भी रखी होती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर चार्ल्स गैब्रियोन किम की उस वाली मूर्ति को देखकर यहाँ पर कुछ सोच रहा था, तभी उसके साथ आए हुए कुछ लोग पूछने लगते हैं चार्ल्स आखिर तुम्हारा क्या ओपिनियन है गैब्रियोन किम के ऊपर? जिनको रिप्लाई देते हुए चार्ल्स बोलता है गैब्रियोन किम, हाँ, ही इज एज अमेजिंग एज मी। जिसके साथ ही ये फ्लैशबैक यानी कि पास्ट की बातें यहाँ पर खत्म हो जाती है और हम प्रेजेंट सीन पर आते हैं। एंड इस वाले प्रेजेंट सीन पर यहाँ पर गैब्रियोन किम और चार्ल्स की फाइट चल रही है, जिस फाइट पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि चार्ल्स जो है गैब्रियोन किम के ऊपर बैक टू बैक हिट मारे जा रहा था, जिसको देखकर गैब्रियोन किम बोल रहा था आखिर ये बंदा इतना फास्ट कैसे है। अगेन से गैब्रियोन किम अपने मन ही मन सोचने लगता है ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, इवन में इसके स्पीड को तक कैच नहीं कर पा रहा। मतलब समझ सकते हो गैब्रियोन किम जैसा बंदा यहाँ पर चार्ल्स की स्पीड को बीट नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स चार्ल्स अपने प्राइम टाइम में कितना ज्यादा पावरफुल है ये आपको आने वाले पैनल्स देखकर पता चलेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गैब्रियोन किम चार्ल्स के ऊपर एक हिट मारने की कोशिश करता है, बट सडनली चार्ल्स उस अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके अगले ही पैनल में यहाँ पर चार्ल्स गैब्रियोन किम के पीछे जाकर गैब्रियोन किम के पेट पर एक काफी ज्यादा खतरनाक पंच मार देता है, जिस पंच को खाने के बाद गैब्रियोन किम की थोड़ी बहुत हालत खराब हो जाती है। मतलब अच्छा खासा पंच था ये, समझ सकते हो तुम लोग। जिसके बाद अगेन से चार्ल्स गैब्रियोन किम के लेग्स पर अटैक करने की स्ट्रेटेजी बनाता है, बट सडनली वो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करता है और अपना एक पंच गैब्रियोन किम के मुंह पर मार देता है। चार्ल्स की इस स्ट्रेटेजी को देखकर यहाँ पर गैब्रियोन किम अपने मन ही मन बोलने लगता है मैं जिस चीज को गार्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सडनली उस चीज से हटकर दूसरी चीज पर अटैक कर रहा है, मैं इसके स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा, इसको रोक नहीं पा रहा। जिसके बाद चार्ल्स यहाँ पर गैब्रियोन किम के मुंह पर एक पंच मारता है और बोलने लगता है गैब्रियोन किम तूने मुझे काफी ज्यादा इरिटेट किया है, गैब्रियोन किम तुझे पता है तू काफी ज्यादा एनोइंग है। ऐसा बोलने के साथ ही चार्ल्स बैक टू बैक गैब्रियोन किम को मारे जा रहा था। गैब्रियोन किम को अपने हाथों से मार खाता हुआ देख यहाँ पर चार्ल्स अपने मन ही मन सोचने लगता है मैं गैब्रियोन किम से काफी ज्यादा फास्ट हूँ, एक स्लो ओपोनेंट से फाइट करने जैसी आसान चीज मुझे कुछ भी नहीं लगती। ऐसा बोलने के साथ ही चार्ल्स यहाँ पर गैब्रियोन किम के मुंह पर एक खतरनाक पंच मार देता है, बट यहाँ पर गैब्रियोन किम उस पंच को खाने के बावजूद भी अपना एक फिस्ट का अटैक करता है। हालांकि चार्ल्स उस अटैक को यहाँ पर डॉज कर लेता है, बट हम क्या देखते हैं गैब्रियोन किम के उस फिस्ट के पावर से ही पीछे का दीवार यानी कि पूरा बाउंड्री जो है पूरा खत्म हो चुका था, उस पे छेद पड़ चुका था। गैब्रियोन किम के इस खतरनाक फिस्ट को देखकर यहाँ पर चार्ल्स से अपने मन ही मन सोचने लगता है मेरे अटैक करने से पहले ही क्या गैब्रियोन किम ने मेरे स्पीड को कैचअप कर लिया। जिसके बाद यहाँ पर गैब्रियोन किम बोलने लगता है चार्ल्स मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा फास्ट हो, बट यू सी मुझे पता था कि तुम मुझ पर अटैक करने वाले हो, सो आई जस्ट ट्राई टू टेक अ वाइल्ड गेस, मैंने यहाँ पर एक वाइल्ड गेस करने की ट्राई की है बस। ऐसा बोलने के साथ ही गैब्रियोन किम अगेन से चार्ल्स के ऊपर अटैक कर देता है, बट अगेन से चार्ल्स उसके अटैक को डॉज कर लेता है एंड गैब्रियोन किम का फिस्ट यहाँ पर दीवार पर जाकर लगता है एंड एक पंच से ही दीवार का हाल
खत्म हो चुका है भाई। इसके अगले पैनल में हम लोग देखते हैं गैब्रियो किम अगेन से चार्ल्स स्वे पर अटैक करता है, बट अगेन से यहाँ पर चार्ल्स स्वे उसके अटैक को डॉज कर देता है। गैब्रियो किम बैक टू बैक हिट करे जा रहा है चार्ल्स स्वे पर, बट चार्ल्स स्वे अपनी स्ट्रेंथ का, अपने दिमाग का, IQ का यूज करके उसके अटैक्स को यहाँ पर डॉज करे जा रहा है। गैब्रियो किम के अटैक से यहाँ पर गुस्सा होकर चार्ल्स स्वे यहाँ पर गुस्से में बोलने लगता है, गैब्रियो किम तूने अपना जलवा बहुत दिखा लिया, ओके देन आई विल शो यू। ऐसा बोलने के साथ ही चार्ल्स स्वे अपना स्ट्रेंथ स्पीड का यूज करता है और यहाँ पर गैब्रियो किम का कुत्ता भर देता है। हमें ये भी रिवील होता है चार्ल्स स्वे का ये जो अटैक है उसका नाम शैडोलेस अटैक है, जिसे देखकर यहाँ पर गैब्रियो किम भी अगेन से यहाँ पर चार्ल्स स्वे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। अगेन से यहाँ पर चार्ल्स स्वे गैब्रियो किम के अटैक को रोक देता है एंड अगेन से चार्ल्स स्वे जो है अपना स्पीड, स्ट्रेंथ एंड टेक्निक का यूज करता है एंड फिर से गैब्रियो किम का कुत्ता भरने लगता है। भाई कितना मार खाएगा, एक्सप्लेन करते करते मैं थक चुका हूँ भाई, कितना मार खाएगा। चार्ल्स स्वे की इतनी ज्यादा स्पीड, स्ट्रेंथ एंड टेक्निक को देखकर गैब्रियो किम गुस्से के मारे बोलने लगता है, साले तू आखिर इतना फास्ट कैसे हो सकता है, आखिर क्यों है तू इतना फास्ट। ऐसा बोलने के साथ ही गैब्रियो किम जो है चार्ल्स स्वे पर एक अटैक हिट कर ही देता है एंड फाइनली जो है चार्ल्स स्वे दूर जाकर गिरता है। गैब्रियो किम के हाथ से अटैक खाने के बाद चार्ल्स स्वे अपने मन ही मन सोचने लगता है, आखिर ये कैसा बंदा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इवन इस बंदे ने मेरे मूव्स को अपने बेसिक अटैक से ही ब्लॉक कर दिया है, आखिर ये बंदे में क्या है ऐसी बात। इसके बाद हम अगला पैनल देखते हैं जहां पर गैब्रियो किम ऐसे पुष्पा के जैसे ही चलते हुए आ रहा था एंड वो बोलने लगता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लिटरली मैं इस मैच को हार जाऊंगा, इस फाइट को हार जाऊंगा। चार्ल्स स्वे कोई आम बंदा नहीं, उसके पास काफी वियर्ड पावर्स भी हैं, सो मुझे अच्छे से खेलना होगा। एंड अगले पैनल में हम लोग देखते हैं अगेन से चार्ल्स स्वे अपना स्पीड, स्ट्रेंथ, टेक्निक, इंड्योरेंस का यूज करता है एंड गैब्रियो किम के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ने लगता है। गैब्रियो किम के तरफ बढ़ते बढ़ते यहाँ पर चार्ल्स स्वे बोलने लगता है, आई डोंट नो गैब्रियो किम, तेरे पास कौन कौन सी कैसी पावर है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं तुझे तब तक यहाँ पर मारता हुआ जाऊंगा जब तक तू नॉकआउट नहीं हो जाता। जिसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर चार्ल्स स्वे डिवाइन स्टेप का यूज करता है और बैक टू बैक यहाँ पर गैब्रियो किम के ऊपर हिट करते हुए जा रहा था एंड ये हिट वैसे थे सेम टू सेम जैसे डैनियल ने यहाँ पर कीटे किम के ऊपर मारे थे, याद होगा तुम लोगों को, यहाँ पर छेद हुए थे, सेम टू सेम वैसा ही अटैक है। लिटरली चार्ल्स स्वे के उन अटैक्स को गैब्रियो किम रोकने की फुल टू फुल ट्राई कर रहा था, बट बंदे की फट रही थी भाई, लिटरली बता रहा हूँ तुझे, अगर पैनल दिखा सकता हूँ ना भाई मैं दिखा देता, बट भाई स्ट्राइक पड़ जाएगी, वो मार की विजन मेरे पीछे पड़ा हुआ है भाई। यहाँ पर चार्ल्स स्वे को पता चल चुका था कि गैब्रियो किम यहाँ पर अपने लिमिट पर पहुंच चुका है, वो अब ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इसके चलते ही यहाँ पर चार्ल्स स्वे यहाँ पर गैब्रियो किम के ऊपर लास्ट ब्लो देने की ट्राई करता है एंड वो जैसे ही अपना किक गैब्रियो किम के ऊपर मारने की ट्राई करता है, गैब्रियो किम उसकी किक को अपने बाजुओं से पकड़ लेता है भाई, लिटरली क्या पैनल है भाई। एंड चार्ल्स स्वे की पैर को पकड़ने के बाद गैब्रियो किम उस पर डायरेक्ट एक अपना पंच हिट कर देता है, जो पंच कोई नॉर्मल पंच तो बिल्कुल नहीं है, तुम एक्सपेक्ट ही मत करो नॉर्मल पंच को। एंड गैब्रियो किम की वो पंच खाने के बाद चार्ल्स स्वे जो है निपट चुका है भाई, उसका काम तमाम, वो नॉकआउट हो चुका है। गैब्रियो किम से हारने के बाद यहाँ पर चार्ल्स स्वे गैब्रियो किम से पूछने लगता है, गैब्रियो किम आखिर तूने मेरे स्पीड को कैचअप कैसे किया, उसको बीट कैसे किया। तो रिप्लाई देते हुए गैब्रियो किम बोलने लगता है, चार्ल्स स्वे मुझे पता नहीं था कि तुम कहां से अटैक करने वाले हो, लेकिन चार्ल्स स्वे मुझे ये पता था कि आखिर तुम इसका एंड कैसे करोगे, सो आई जस्ट हेल्ड आउट, और कुछ नहीं। अगेन से गैब्रियो किम बोलता है, चार्ल्स स्वे इस पूरे वर्ल्ड का वाइंड मेरी तरफ फ्लो हो रहा है, सो लेट्स टॉक। इसके बाद हम यामाजाकी सिंडिकेट के पैलेस को देखते हैं जहां पर एक बंदा काफी गुस्से में बोलने लगता है, आखिर तुम लोगों ने अभी तक यहाँ पर गैब्रियो किम को कैसे नहीं पकड़ पाए, आखिर मुझे अपने बेटे का रिवेंज लेने के लिए कितना ज्यादा वेट करना होगा। एंड ये स्टेटमेंट वही बंदा दे रहा है जिसने पिछले पार्ट पे, पिछले एपिसोड में अपने बेटे का हाथ काट दिया था। हाँ, वही यामाजाकी जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके बाद हमें इस चैप्टर में एक न्यू फीमेल यामाजाकी को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम यहाँ पर री यामाजाकी होता है। लड़की के इंट्रोड्यूस के साथ हमें 4 और लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक का नाम यहाँ पर रेजी माडारामी होता है, दूसरे का नाम यहाँ पर केंजी गोंडा होता है, तीसरा यहाँ पर यामाजाकी सिंडिकेट का एग्जीक्यूटिव होता है जिसका नाम ताकेजी होता है। एंड ये सारे लोग मिलकर यहाँ पर उस यामाजाकी को प्रोमिस करते हैं कि वो लोग यहाँ पर गैब्रियो किम को पकड़ेंगे और उसे मार देंगे। इन द सेम टाइम वहां पर एक यामाजाकी सिंडिकेट का आदमी आता है जो कि बोलता है,
मास्टर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो चुकी है। एंड अगले पैनल में हम लोग देखते हैं वहां पर जितने भी यामाजाकी सिंडिकेट के लोग थे, आदमी थे, वो कांपते हुए बोलने लगते हैं, मास्टर स्टैचू ब्रेकर, द स्टैचू ब्रेकर गैब्रियो किम इज हियर। एंड गैब्रियो किम का नाम सुनते ही वो यानी जिसने अपने बेटे का हाथ काटा था वो यामाजाकी यहाँ पर शॉक हो जाता है एंड काफी गुस्से में भी होता है। अगली तरफ हम गैब्रियो किम को देखते हैं जो कि यामाजाकी सिंडिकेट के पैलेस के बाहर आकर बोलने लगता है, आई एम दी वन गैब्रियो किम। ओए शियोल को कंट्रोल करने वाले यामाजाकी सिंडिकेट बाहर आओ, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ तुम लोगों का फेस देखने के लिए, और मैं यहाँ पर यामाजाकी सिंडिकेट के सुप्रीम एडवाइजर और इन्वेस्टिगेटर के फेस देखने के लिए आया हूँ, तो बाहर आओ। अगेन से गैब्रियो किम बोलता है, मुझे पता है तुम लोग भी मुझसे मिलने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हो गए, सो कम ऑन ब्रो। सब बोलते ही यामाजाकी सिंडिकेट के कुछ लोग यहाँ पर गैब्रियो किम के ऊपर बैक टू बैक अटैक कर देते हैं। बट सडनली अगले पैनल में हम लोग क्या देखते हैं, गैब्रियो किम को प्रोटेक्ट करते हुए वहां पर टॉम ली, जिन योंग पाक साल से आकर बैक टू बैक यामाजाकी सिंडिकेट के लोगों को मारने लगते हैं। एंड जैसे मैंने बोला वैसे जिन योंग पाक भी बोलता है, सो फाइनली इट हैज स्टार्टेड। इसी के साथ हम लास्ट पैनल में गैब्रियो किम और उसके फिस्ट गैंग को देखते हैं। एंड लिटरली एक बार तुम टॉम ली को देख पाते ना, अगर चैप्टर रीड कर रहे हो तो देख लेना भाई, टॉम ली सबसे ज्यादा लंबा है भाई। आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ इतनी मेहनत के बाद आप लोग सपोर्ट जरूर दिखाओगे। 1 पॉइंट समथिंग के सब्सक्राइबर है मेरे न्यू चैनल पे, इस चैनल पे। सो होप करता हूँ 2K आज क्रॉस हो जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।